हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ईवी लाइफ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आप फ्रेम में देख पा रहे हो भाई टियागो ईवी खड़ी हुई है। अब पता है स्पेशल क्यों है? क्योंकि अगर आप ईवी लेना चाहते हो या आपके पास ऑलरेडी ईवी है या आप लेने वाले हो तो आपको एक चीज़ कहीं ना कहीं जो है दिखने वाली है, वो है गाड़ी की बैटरी और गाड़ी चार्ज कितनी देर में होगी। कहने का मतलब ये है, चाहे आप गाड़ी लेने जाओ या गाड़ी आप ओन कर रहे हो, तो ये दो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक ईवी के अंदर। और बैटरी के बारे में तो मैंने आपको कई बार बताया है, बैटरी पैक किस तरीके के, कैसे, रेंज क्या कुछ सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। बट आज की स्पेशल वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ईवी को चार्ज करने के कितने तरीके हैं। ये जो मेन जो चार्जिंग पोर्ट रहता है उसके अंदर डिटेल में बात करेंगे कि जो पीछे चार्जिंग पोर्ट रहता है ना उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पूरी ईवी चार्जिंग के अंदर। और साथ में ये भी बात करेंगे कि जो ये एसी चार्जिंग डीसी चार्जिंग रहती है इन दोनों में फ़र्क क्या है। और उसी चीज़ से जुड़ा हुआ ये जो चार्जिंग पोर्ट है ना वो बहुत ज़्यादा रिलेट करने वाले हो आप। अगर आप ईवी खरीदने वाले हो ना तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये वीडियो प्रॉपर आपकी हेल्प करेगी एक ईवी को समझने के लिए। और अगर आपके पास ऑलरेडी ईवी है तो कहीं ना कहीं फिर तो आप पूरी वीडियो जरूर से देखना, आपको और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं इस ईवी के बारे में पता चलने वाली हैं। चलिए देखो दोस्तों, जब भी आप इंडिया के अंदर कोई भी ईवी खरीदो, छोटी बड़ी रेंज कितना देती है उससे कुछ भी मतलब नहीं है, मतलब है इस चार्जिंग पोर्ट से। इंडिया के अंदर जो भी आपको चार्जिंग पोर्ट वाली गाड़ियां मिलेंगी ना उसके अंदर आप ये चीज़ ज़रूर से देख पाओगे कि भैया सेम तरीके का ही जो चार्जिंग पोर्ट है वो आपको मिलेगा। अब इस चार्जिंग पोर्ट के बारे में मैं आपको डिटेल में डेफिनेटली बताऊंगा, बट उससे पहले थोड़ा सा क्लोजअप में दिखा देता हूँ ये दिखता कैसा है और इसमें जो चीज़ें डिफरेंस है ना। हाँ तो भाई अब आपको प्रॉपर जो है ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। अब देखो, जब भी आप एसी चार्जिंग करोगे ना घर पे तो कहीं ना कहीं आपको इतना पोर्ट जो है यूज करना पड़ेगा, और जब भी आप डीसी चार्जिंग करोगे तो ये कंप्लीट जो पोर्ट है वो यूज होता है। और इसी पोर्ट को बोलते हैं सीसीएस टाइप 2 वाला चार्जिंग पोर्ट। और सीसीएस टाइप 2 का मतलब ही होता है कंबाइंड कॉम्बिनेशन चार्जिंग सिस्टम। प्रॉपर मैं आपको फुल फॉर्म डाल दूंगा। और कॉम्बिनेशन का मतलब है एसी और डीसी दोनों जो है चार्ज कर सकता है, और इसी तरीके से इसका नाम भी रखा गया है। और इस चार्जिंग पोर्ट में बहुत छुपे हुई चीजें हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, और फिर एसी डीसी पे आगे बात करेंगे। चलो इसको सेट कर देते हैं कैमरे को, अब आपको सही तरीके से दिख रहा होगा। अब देखो, इस चार्जिंग पोर्ट में ना इटसेल्फ आपको कई सारे पॉइंट्स नजर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको देखो एक ही बार में सारी चीजें क्लियर कर देता हूं इसके बारे में ताकि आपको कोई भी डाउट ना बचे। अब देखो, आपने नॉर्मली जब आप एसी चार्जिंग करते हो तो आपके घर में न्यूट्रल और फेस आते हैं, इतना तो पता ही होगा आपको जनरली। अगर आप ईवी खरीदने वाले तो इतनी तो नॉलेज मुझे लगता है कि होनी चाहिए, और होगी भी, ऐसा नहीं कह रहा नहीं होगी। अब इसमें जो ये सबसे बड़ी वाली जो पिन है ना, ये दो तो जो है अपनी न्यूट्रल और फेस की हो जाती हैं, चलो बहुत बढ़िया चीज़ है। बट ये जो बीच वाली पिन है ना ये रहती है अर्थिंग की। और जब भी आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदोगे तो ये जो अर्थिंग वाला वर्ड है ना, आई थिंक आपको इस तरफ से मैं दिखाता हूँ, ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। चलो इसको फोकस में कर देते हैं। तो ये जो अर्थिंग वाली चीज़ है ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट में होगी कि भाई ये अर्थिंग क्या है, कैसे कराऊं, कैसे नहीं, वो बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आने वाली हैं। बट अर्थिंग जो है आपकी सेफ्टी के लिए है। सेफ्टी इसलिए, मान लो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, कभी कोई लीकेज करंट होता है या कोई भी फॉल्ट होता है तो आपको कोई हानि ना हो, गाड़ी के थ्रू जो ओवर वोल्टेज है या कोई भी अननेसेसरी पावर है वो डेफिनेटली ग्राउंड में ट्रांसफर कर दी जाए। अर्थिंग का सिर्फ इतना मतलब रहता है, और ये जो बीच वाली पिन है इसका काम भी यही है। तो देखो, ये वाली पिन के बारे में मैंने आपको बता दिया, न्यूट्रल फेस भी मैंने आपको बता दिया। जब आप एसी चार्जिंग करोगे तो न्यूट्रल फेस मिलेंगे यहाँ से, और ये जो अपनी अर्थिंग वाली पिन है वो गाड़ी से पूरी बॉडी में ग्राउंडेड है। मैं आपको एक बार दिखा भी दूंगा किस तरीके से सारा कुछ रहता है। बट 1 और 2 ये जो अलग से छोटी वाली पिन आपको दिख रही है ना, इसका भी बहुत तगड़ा यूज है इसके अंदर। देखो, आपकी गाड़ी में कितना चार्ज है और किस रेट पे चार्ज हो रही है, ये चार्जर को कैसे पता लगेगा? ये आपको तो दिख जाएगा आपकी एमआईडी में क्या हो रहा है, बट भाई ये चार्जर को कैसे पता चलेगा जो आप अपने ऐप में देखते हो, या फिर जो बाहर डीसी चार्जर लगे हुए हैं, या इटसेल्फ आप ये भी लगा सकते हो कि आपकी गाड़ी को ये कैसे पता चलेगा आपकी बैटरी में चार्ज कितना है। तो भैया वहीं पर ये जो 2 पिन एक्स्ट्रा लगी हुई है ना, न्यूट्रल फेस के अलावा और अर्थिंग के अलावा, इन दोनों पिनों का काम भी यही है।
ये जो दो पिन है ये एक तरीके से चार्जर और गाड़ी के बीच में कम्युनिकेशन डेवलप करती हैं, जिसकी वजह से डेटा ट्रांसफर होता है कि गाड़ी का चार्ज क्या है, कितनी तेज चार्ज हो रही है, टेम्परेचर क्या है, बैटरी का टेम्परेचर क्या है और बैटरी में कितनी परसेंटेज बैटरी चार्ज बचा हुआ है। चाहे फिर वो आप डीसी चार्जिंग की बात करो, चाहे फिर वो आप एसी चार्जिंग की बात करो, गाड़ी और चार्जर के बीच में जो कम्युनिकेशन रहता है वो इन दोनों पिनों के थ्रू रहता है। और जो ऑनलाइन आपको डेटा दिखाता है ना कि आपके ऐप में जो टाटा.EV वाला ऐप है और मल्टीपल महिंद्रा का मी फॉर यू वाला ऐप है, उनके अंदर जो भी ये व्हीकल स्टेटस और व्हीकल डेटा दिखाता है ना, चार्ज, डिस्चार्ज, रेंज क्या बची हुई है, वो सारी चीजें भी इसी पिन के थ्रू आपको जो है मिलती है, क्योंकि गाड़ी के अंदर लगी होती है सिम और सिम से डेटा ट्रांसफर होता है सर्वर पे और सर्वर से आप, ये ज्यादा इसमें चर्चा नहीं करेंगे, बट ओवरऑल में समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो 3 पिन तो मैंने आपको बता दी, न्यूट्रल, फेज, अर्थिंग। 2 पिन मैंने आपको बता दी कि ओवरऑल गाड़ी की जो स्टेटस है और चार्जर के स्टेटस को मिसमैच या कंबाइन या कॉम्बिनेशन, गाइड, कुछ भी आप इस शब्द को कह सकते हो जो आपके समझ में आ जाए। बट अगर आप एग्जैक्ट बोलना चाहो तो कहीं ना कहीं गाइड पिन इनको बोला जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि चार्जर और गाड़ी के बीच में जो कम्युनिकेशन डेवलप रहता है वो इन दोनों पिनों की वजह से रहता है। अगर इसमें से कोई भी पिन डिस्कनेक्ट हो गई या टूट गई तो चार्जर और गाड़ी के बीच में ये पता नहीं चल पाएगा चार्जर को कि कितनी चार्ज है, किस रेट से चार्ज देना है और कितनी देर में गाड़ी चार्ज हो जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं इन दोनों पिनों की वजह से होता है। ये CCS टाइप 2 का कमाल है, ये इसलिए मैं आपसे बोल रहा था। और देन जो नीचे की अपनी 2 पिनें हैं उसके बारे में बात करते हैं। और देन जो ऊपर की दोनों पिन है ना उसका भी कमाल है। AC चार्जिंग में तो मैंने आपको बता दिया कि वहां पे न्यूट्रल फेस होते हैं, एक अर्थिंग रहती है। बट डीसी में क्या रहता है भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव रहते हैं। और जब आप चार्जिंग गन को उठा के देखोगे ना, जो डीसी चार्जिंग वाली गन रहती है उसमें ये दोनों रहते हैं, ये दोनों पॉइंट रहते हैं और एक ये पॉइंट रहता है, 3 ऊपर के और 2 नीचे के। फास्ट चार्ज यहां से गाड़ी होगी, अर्थिंग उसे यहां से मिलेगी और कम्युनिकेशन बनेगा चार्जर और गाड़ी के बीच में उन दोनों पिनों से। तो ये इस CCS टाइप 2 वाले चार्जिंग पोर्ट का कमाल है। तो अगर आप इसको सिर्फ ऑर्डिनरी चार्जिंग पोर्ट समझ रहे हो ना किसी फोन या किसी लैपटॉप वगैरह के थ्रू, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि भैया ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये है भाई इलेक्ट्रिक कार, और जो कि अच्छे खासे प्राइस पॉइंट के अंदर आती है इंडिया के अंदर आज की डेट में। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी लेवल्स तो आपको यहीं से समझ में आ जाने चाहिए एक इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में। अब ये तो रहा CCS टाइप 2 वाली चीज की सारी बातें जो मैंने आपको चार्जिंग और ओवरऑल AC DC किस तरीके से। बट एक और इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज रहती है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, पहले लगा देता हूं। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जब आप AC चार्जर लगाते हो तो गाड़ी स्लो चार्ज होती है और जैसे DC चार्जर लगाते हो तो थोड़ा तेज चार्ज होने लगती है। पोर्ट यही रहता है, सब कुछ यही रहता है, बट फिर भी अंतर आ जाता है। बताता हूं कैसे। AC चार्जिंग में अगर आप टियागो की बात करते हो तो ये 3.3 किलोवाट के चार्जर को ले लेती है, या 16 एम्प्स आप इसे क्लोज टू बोल सकते हो। बट 16 एम्प भी प्रॉपर नहीं। चलो मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन भी बता देता हूँ, लगे हाथ एक काम करते हैं, मैं दिखाता हूँ जो अपना कैलकुलेटर है। तो देखो जो 16 एम्प रहता है ना, एक फॉर्मूला होता है वोल्टेज करंट इनटू cos फाई। अगर आप AC करंट के लिए बात करते हो, DC में एंगल रहता है या cos फाई है, वो नहीं होता है। तो अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में जब आप कैलकुलेशन करोगे थोड़ा सा, तो मैंने आपको बताया I की वैल्यू 16 एम्प चार्जर, मैं यहाँ पे 16 एम्प जो है मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। देन मल्टीप्लीकेशन, आपके घर में वोल्टेज कितनी आ रही है, 220 230 डिपेंड करता है, हम 220 से लेके चलते हैं, 220 इक्वल टू करूंगा ना तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू निकल के आएगी। आई थिंक आपको सही से नहीं दिख रही होगी, अगर मैं इसको पलट के आपको फोन को दिखाऊं आपको अभी भी नहीं दिखेगी, बट चलो मैं आपको बता देता हूँ 3520। 16 एम्प इंटू 220 का अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हो तो ये वैल्यू निकल के आती है। तो जो एक्चुअल गाड़ी सपोर्ट करती है वो ये डेटा सपोर्ट करती है। मान लो जब भी आप 3.3 किलोवाट का चार्जर लगाओगे, या तो वोल्टेज कम रहेगी तो वैल्यू इटसेल्फ थोड़ी सी कम हो जाएगी, और जैसे ही वोल्टेज बढ़ेंगे तो थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है। बट वेरिएशन रहता है 2.7 से लेकर 3.3 3.5 मैक्सिमम कंडीशन है, ये मैक्सिमम कंडीशन की बात हो रही है। बट जैसे ही आप गाड़ी में 7.2 लगाते हो तो गाड़ी क्या करती है कि उस 7.2 को 220 को 7.2 से डिवाइड करोगे तो लगभग 32 एम्प्स कहीं ना कहीं निकल के आएगी वैल्यू। तो जो मैक्सिमम गाड़ी AC से चार्ज होगी वो 32 एम्पियर से चार्ज हो सकती है मैक्सिमम। और 32 एम्पियर जो करंट और वोल्टेज है वो AC रहेगा, क्योंकि आपके घर में जो आ रही है वो AC वोल्टेज आ रही है, और गाड़ी चार्ज होती है सिर्फ DC वोल्टेज से। तो उसको जब वो जो मेन इसके अंदर चार्जर लगा हुआ है, ऑन बोर्ड चार्जर जिसको बोला जाता है, वो जो 7.2 की वैल्यू है AC के अंदर, उसको 7.2 क्लोज टू, मैं तो ये सिर्फ कैलकुलेशन बता रहा हूँ, इट सेल्फ थोड़ा सा बहुत लॉसेस भी होते हैं,
तो अगर आप 7.2 भी आइडियल पकड़ के चलते हो जो ब्रांड बताता है, तो वो 7.2 डीसी में कन्वर्ट होता है और देन बैटरी चार्ज होती है। गाड़ी में अगर 24 किलोवाट आवर की बैटरी है और अगर मैं आपको डिवाइड करके दिखाऊं 7.2 से, तो पता क्या वैल्यू निकल के आएगी, मैं आपको चलो वो भी दिखा देता हूँ। मान लो आपकी गाड़ी है 24 किलोवाट की, 24 डिवाइडेड बाय, मैं टियागो का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, आप कोई भी किसी अदर गाड़ी के लिए कैलकुलेशन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 7.2, तो आपकी गाड़ी चार्ज होगी 3.3 आवर्स के अंदर, अगर आप 10 to 100% चार्ज करते हो। बीच में लॉसेस भी हैं, गाड़ी फिर स्लो भी चार्ज होती है 90 के बाद, 80 के बाद, तो वो मैं इंक्लूड कर नहीं कर रहा। ये ऑर्डिनरी वैल्यू है जो मैक्सिमम गाड़ी जो है आपको देगी। 3.3 आवर्स आपके लगेंगे अगर आप 7.2 किलोवाट का चार्जर से टियागो को चार्ज करते हो, और 3.3 से चार्ज करोगे डेफिनेटली डबल से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, क्लोज टू 7 to 8 आवर्स आपके कहीं ना कहीं लगेंगे। बट ये सारा कैलकुलेशन होता है जब सिर्फ आप गाड़ी को एसी चार्जिंग से चार्ज करते हो, और एसी चार्जिंग इसीलिए थोड़ी सी हेल्पफुल रहती है कि उसके अंदर गाड़ी थोड़ा सा स्लो चार्ज होती है मैक्सिमम कैपेसिटी के कंपैरिजन में। एसी डीसी में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी स्लो चार्ज होती है, और जैसे ही आप डीसी लगाते हो तो जितना भी कैलकुलेशन है जो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया कि इतने मल्टीप्लीकेशन, इतने ये, इतने से चार्ज होगी, वो सारा खत्म, क्योंकि गाड़ी को चाहिए रहती है प्योर डीसी वोल्टेज और डीसी करंट जो गाड़ी सपोर्ट करती है चार्ज होने के लिए। और जो बाहर चार्जर लगे हुए हैं वो आउटपुट में इटसेल्फ डीसी देते हैं, इंटरनल कन्वर्जन उनके अंदर होता है चार्जर के अंदर। यहाँ पे गाड़ी के अंदर हो रहा होता है, वहां पे चार्जर के बाहर होता है। जैसे आप लगाते हो सीधी डीसी जो है बैटरी के अंदर फिल जो है होने लग जाती है, और इस तरीके से गाड़ी डीसी के कंडीशन में तेज चार्ज होती है। तो सारा कमाल इस छोटे से चार्जिंग पोर्ट का है, यहीं से सारा कुछ हो रहा है। डीसी भी आप यहाँ से दे रहे हो, एसी भी आप यहाँ से दे रहे हो, और गाड़ी को मल्टीपल तरीके से चार्ज कर पा रहे हो। तो ये एक चीज का फायदा है CCS टाइप 2। हालांकि इंटरनेशनली अदर तरीके के भी आपको जो चार्जिंग पोर्ट है वो मिल जाते हैं, जैसे फोन्स में C टाइप, A टाइप और लाइटनिंग वगैरह जो रहता है वो सारी चीजें। बाकी हम इसको कर देते हैं बंद। हाँ जी, तो ये मेन इस गाड़ी के बारे में था। तो अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो ये मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए आपकी गाड़ी के बारे में, क्योंकि जब आप गाड़ी लंबे टाइम तक रखोगे ना, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको इस सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। और अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और दिखाऊंगा, देन फर्दर आगे बात करेंगे। बोनट उठा के दिखाता हूं, और जो मैंने आपको सारी बातें बोली हैं जरा 1-2 मिनट में क्लियर कर देता हूं कि जो ये AC DC वाला जो झंझट है ना, कई लोगों को लगता है कि यार ये क्या चीज़ है और कैसे चार्ज डिस्चार्ज, जरा मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखा देता हूं, फिर ताकि आपको कोई भी डाउट ना बचे कि भाई कैसे क्या कुछ सारा कुछ काम कर रहा है। एक थोड़ा सा आइडिया रहेगा, अगर आप EV ओनर हो या EV खरीदने की सोच रहे हो, मुझे लगता है आप थोड़ा सा देख लोगे इस वीडियो को तो आपको पता चल जाएगा सारी चीजें कैसे क्या कुछ काम कर रहा है। अब देखो, अगर आप कोई भी EV खरीदोगे ना, उसके अंदर ये हाई वोल्टेज वाली जो केबल्स हैं वो आपको नजर आएंगी, और ये लो वोल्टेज वाली सिस्टम आएंगी। EV के अंदर दो तरीके का सिस्टम आपको रहता है, एक लो वोल्टेज सिस्टम और एक हाई वोल्टेज सिस्टम। हाई वोल्टेज सिस्टम से आपकी गाड़ी चलती है, AC चलता है, हीटर चलता है, मेन यही सारे काम होते हैं। और ये जो छोटी वाली 12 वोल्ट वाली बैटरी है ये चार्ज होती है, उस मेन हाई वोल्टेज सिस्टम का इतना काम है। बट जहाँ पे बात आती है कि भाई आपके ये जो बाहर की तरफ फैन लगे हुए हैं, हेडलाइट, हॉर्न, बाकी जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनफैक्ट अगर आप ABS मोटर की बात कर लो या ECU, इंफोटेनमेंट, स्पीकर्स, स्टीयरिंग मोटर वगैरह, ये जो भी सारी चीज़ें वो सारा कुछ काम करती है इससे। वैसे कुछ दिन बाद एक वीडियो आपको और दिखाऊंगा कि जो लोग मार्केट में थोड़ी सी अफवाह फैला रहे हैं ना EV के बारे में, या मिस गाइड कर रहे हैं आप लोगों को, मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा वो क्या कुछ है। बट आप एक काम कर रहे हैं ना, जो सब्सक्राइब का लाल वाला बटन है उसको दबा देना, ताकि आपको सारी चीज़ें पता पड़े। देखो भाई, मैंने आपको जो बताया ना, कहीं से ऐसा नहीं है। देखो, थोड़ा बहुत तो मुझे भी पता है, गाड़ी को मैं इतने दिन से यूज़ कर रहा हूँ इटसेल्फ। अगर आप मेरे को पहले से फॉलो करते हो तो आपको भी ये पता होगा कि भाई मैं ये तो नहीं कह रहा कि मुझे इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में A to Z सारा कुछ पता है, बट एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के नाते मुझे ये सारी वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं वो कहीं ना कहीं पता है। मैं चाहता हूँ कि आपको भी थोड़ा सा पता रहे। स्विच करते हैं कैमरे को, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो भाई, ये जो आपको तीन चीजें दिख रही है ना, देखो 1 2 3 वायर्स आपको यहाँ पे नजर आएंगी, तो ये ना इनपुट वोल्टेज है AC की, जो कि आप जब भी आप AC चार्जर इस गाड़ी से लगाओगे तो जो AC चार्जिंग की वोल्टेज आएगी वो इसके अंदर आएगी, और देन ये जो चीजें हैं ये कन्वर्ट करेगा DC के अंदर, और देन ये आउटपुट है इसका, यहां से बैटरी पैक के अंदर जो है सारी चीजें चली जाती हैं। बट अगर आप यहाँ पे कहीं भी देखोगे ना, देखो आपको क्या कुछ दिखाई देगा। ये बैटरी की पॉजिटिव वायर है, ठीक है, ये मैंने AC इनपुट दिखा दी। ये आपको दो इनपुट और दिख रही हैं, इनपुट तो क्या ही बोलूं, अपनी जो आउटपुट है एक कंप्रेसर की है, और नीचे की तरफ एक छोटी वाली और आपको चीज दिख रही होगी, ये है पॉजिटिव टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट, जो कि हीटर को बोला जाता है PTC,
उन चीज़ों की है। बट कहीं भी आपको डीसी की इनपुट नहीं दिख रही होगी। मैं आपको चलो उसका भी थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर सारा कुछ पता रहे इसके बारे में। तो देखो भाई, ये इसका मेन चार्जिंग पोर्ट है, आपको दिख रहा है, जिसके अंदर हाई वोल्टेज वाली केबल्स दिख रही हैं। इसके अंदर आपको दो दिख रही होंगी केबल्स, एक तो आगे बोनट में जा रही है जो मैंने आपको एसी इनपुट दिखाई थी। बट जैसी आप डीसी की बात करोगे ना, तो देखो नीचे से आपको दिख रहा है एक ऑरेंज वाली केबल जो डायरेक्ट, देखो एक जा रही है सीधी आगे की तरफ और एक जा रही है बैटरी पैक के अंदर। तो भाई जब भी आप डीसी चार्जर लगाते हो तो वो डायरेक्ट बैटरी के अंदर फीड कर दी जाती है और इनपुट मिलता है इसके थ्रू। कहने का मतलब गाड़ी को कितना पता चलेगा चार्ज कितना है, कितनी तेजी से चार्ज हो रही है, तो कोई तो ऐसा सिग्नल मिलना चाहिए ना, तो वो सिग्नल मिलता है इन केबल से। ये सीधी केबल्स जो बैटरी पैक के कम्युनिकेशन वाले मॉड्यूल्स या बीएमएस से कनेक्टेड है ना, उससे सारा डेटा जो है लेती है। इस तरीके से ये सारा कुछ काम करता है। करते हैं बोनट को बंद। हाँ तो भाइयों, आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद आई होंगी ईवी के बारे में कि ईवी चार्ज कैसे होती है, डिस्चार्ज कैसे होती है, एसी डीसी चार्जिंग में क्या कुछ फ़र्क आता है, वो मैंने आपको बता दिया। और बाकी तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है इस वीडियो में। मेरे को आपको सिर्फ यही बताना था। ग्रेजुअली धीरे धीरे इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे जिसके अंदर मैं आपको ईवी के बारे में A to Z बताने वाला हूँ कि ईवी कैसे काम करते हैं, क्या कुछ रहता है। वो सारा कुछ आपको इस माई ईवी लाइफ यूट्यूब चैनल पर जानने के लिए मिलने वाला है। तो सिर्फ एक काम आप कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने उन दोस्तों से जो ईवी को लेना चाहते हैं, ईवी पसंद करते हैं, और साथ में जो लाल वाला बटन है ना उसको दबा देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, कर देते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू।